दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। डोंट टच मी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि रोशी इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रही है शारिक अरसलान की। हालांकि वो ये जानती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसने उसके साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लड़कियों को वो ब्लैकमेल करता है। पता नहीं फिर भी क्यों इस चिट्टे ख्वाजा सरा की वो साइड लिए जा रही है। और शारिक अरसलान के मुकाबले में तलहा 1000% एक अच्छा लड़का है। वो उससे मोहब्बत करता है। इवन ये कि अब रोशी के साथ उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन रोशी मुसलसल उसको इग्नोर किए जा रही है। ठीक है कि शारिक अरसलान का मेजर प्लान सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा साइड लेने की वजह नजर नहीं आ रही। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपको दिखाया गया कि वो इतनी ज्यादा शारिक अरसलान से रोशी नफरत करती थी, और जब वो ये प्लान कर रही थी कि अगर सुहाग रात जब होती है तो उस वक्त वो शारिक अरसलान को नुकसान पहुंचाएगी या कोई तेजाब फेंक देगी या वो कोई ऐसे केमिकल इकट्ठे करना शुरू कर रही थी और एक प्लान कर रही थी। और दूसरी तरफ से जो मुझे समझ आता है कि शारिक अरसलान के साथ अगर रोशी की शादी हो जाती तो एक तो सारी जिंदगी उसने उसको तंग करना था, जलील करते रहना था, और दूसरा ये था कि हो सकता है कि चंद दिन गुजार के वो रोशी को डिवोर्स कर देता और वो ये कहता कि मैंने अब अपना रिवेंज तुमसे ले लिया है, तुम जाओ, अब कहीं की नहीं रही। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि दादा अबू और तलहा आपस में मिले हुए हैं और दोनों ने मिलकर ही शारिक अरसलान का किडनैप किया है, और दादा अबू भी यही चाहते थे कि तलहा के साथ रोशी की शादी हो जाए। तो मेरा इस बात पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है। चूंकि ड्रामा की लास्ट एपिसोड आने वाली है, लास्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा जो कि शारिक अरसलान अब बाजियाब हो गया है और तलहा उसको उसके घर में जाने देता है, उसको माफ कर देता है। हो सकता है कि शारिक अरसलान बाजियाब होने के बाद कोई ऐसी हरकत करे जिसके बाद रोशी को रियलाइज हो जाए कि तलहा ने बहुत अच्छा किया था इसको किडनैप करके, इसको सजा देके, या तलहा ही सब कुछ और दादा अबू रोशी को बता देंगे कि हमने खुद किडनैप करवाया था शारिक अरसलान का, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो तुमसे रिवेंज लेना चाहता था, और तलहा ये नहीं चाहता था क्योंकि तलहा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो किसी भी सूरत में तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता था। तो इस पॉइंट पर आकर रोशी भी मान जाएगी और फिर दोनों के दरमियान एक अच्छी रिलेशनिंग कायम हो जाएगी और उसके बाद ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा। इस ड्रामा मीम से मोहब्बत में बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है दारा नीर मोबीन और आहद रजा मीर की। तो बहुत ज़बरदस्त और अच्छे सीन आपको दिखाए गए हैं। खासतौर पर वो सीन जब तलहा रोशी को एक स्टोरी सुनाता है कि एक लड़की थी और उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे, तो बहुत चौंक कर देखती है रोशी, और मैं भी ये देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि किस तरह से वो रोशी के पेरेंट्स को उसने गरीब बना दिया। हालांकि रोशी ये समझ रही थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर है। फिर उसके बाद बारिश वाला सीन आपको लोगों को दिखाया गया। तो बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत एंटरटेनिंग है, और दोनों के दरमियान जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो देखकर कोई भी इंसान बोर नहीं होता, दिल करता है ड्रामा को एंड तक बंदा देखे। तो यही कुछ होता है कि देखने वाले को हुक करके वो बिठा देते हैं इस ड्रामा में। बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे मोहित, और उसका भी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे तरीके से उसने इस ड्रामे को परफॉर्म किया है, और मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे की एक बहुत ज़बरदस्त और हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। बिल्कुल भी सैड एंडिंग नहीं होगी। रोशी तलहा के साथ दोबारा से ठीक हो जाएगी, वो भी उसको चाहने लगेगी। इस ड्रामे के कमेंट्स में मैं देख रहा था कि अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि मीम से मोहब्बत का सीजन 2 भी आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सीजन 1 ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा चला और फिर उसकी एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जा रही है। तो अब सीजन 2 कभी भी किसी ड्रामे का हमारा ये एक हिस्ट्री है कि वो कामयाब नहीं होता। सीजन 1 तक ही इसको महदूद रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आने वाले ड्रामे शायद इससे भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो। कैसा लगा आपको ये ड्रामा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच।